नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था मैथ का प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रतिशत। बात समझ में आ गई? इससे पहले पेपर ने काफी क्वेश्चन कर लिए और बेसिक भी पढ़ लिया। बात समझ में आ गई? आपने अगर पीछे क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना भाई, उसमें क्या बेसिक पढ़ाया है और काफी क्वेश्चन भी करवाए। बात समझ में आ गई? ये जो अपना बैच है इसमें क्या अपन जीरो लेवल से लेके स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त ए है। कौन है? ए एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उस परीक्षा को पास करने के लिए क्या है? 40% अंक लाने चाहिए। कितने अंक अनिवार्य है? 40%। बात समझ में आ गई? अनिवार्य है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? क्या पूछा है? एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में। ए है वो कितने अंक लाता है? 60 अंक लाता है और 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। बात समझ में आ गई? अगर 20 और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। पास होने के लिए उसको कितने प्रतिशत लाने जरूरी है? 40%। पास होने के लिए उसको क्या 40% अंक लाने अनिवार्य है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें भी क्या दो तीन टाइप हैं। तो ये पहला टाइप किस प्रकार से करेंगे अपन? देखो क्या दिया? एक परीक्षा में 60 अंक लेके आया। ए क्या लेके आया? ए है वो 60 अंक लेके आया। कितने अंक लेके आया? 60 अंक लाया। बात समझ में आ गई? और फेल कितने से हो गया? फेल हो गया वो 20 अंक और लाता तो क्या हो जाता? पास होता। 20 अंक और लाता तो। बात समझ में आ गई? 20 अंक और लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। 60 अंक लेके आया है, 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 60 तो लेके आया है और 20 अंक और लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। बात समझ में आ गई? और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अनिवार्य है? 40%। तो टोटल वो कितने नंबर लेके आता तब पास होता? 60 नंबर तो लेके आया है और 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो 20 और लाता तो कितने नंबर से? 80 नंबर से क्या हो जाता? वो पास हो जाता। पास कितने नंबर से होता? पास बराबर होता वो 80 अंक से। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से होता है ये आपको स्पेशल आपको ध्यान में रखना। अगर ये आपने निकाल लिया क्या तो आगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ए है वो 60 अंक तो लेके आया और 20 अंक से फेल हो गया। ए 60 अंक प्राप्त किए और 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ 60 अंक तो लेके आया है और 20 अंक और लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? उसको 80 अंक चाहिए। बात समझ में आ गई? पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 80 अंक। अच्छा 80 अंक तो चाहिए लेकिन प्रतिशत कितने चाहिए? 40। 40% में पास हो जाता। बात समझ में आ गई? तो देखो 40% बराबर क्या होगा? 40% बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। पास होने के लिए 40% चाहिए और अंक कितने चाहिए? 80 चाहिए। बात समझ में आ गई? 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर क्या होगा? 80 बटे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और पूर्णांक कितना होता है? 100% का होता है। तो 100% बराबर, अब देखो 1% का मान कितना है अपने पास? 40 का भाग 40 में एक बार जाएगा, 80 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 1% बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। 1% का मान कितना आ गया? 2। अब पूर्णांक आप सभी को पता है पूर्णांक कितने का होता है? 100% का। पूर्णांक कितने का होता है? 100% होता है। बात समझ में आ गई? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% का मान कितना है? 2। तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 गुणा 2 बराबर कितने आ गए? 200 अंक। तो पूर्णांक आपका क्या हो गया? 200 अंक हो गए। बात समझ में आ गई? पूर्णांक बराबर कितने आ गए? 200 अंक आ गए। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा देखो। ए क्या करता है? वो 60 अंक तो लेके आता है और 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? 60 अंक तो लेके आया, 20 नंबर और आ जाते हैं उसके तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 20 कम लेके आया। तो पास होने के लिए आपको पता चल गया कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए उसको 80 अंक चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है? 40%। कितने? 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 40% बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। या तो 40% ले आओ। 40% लेके आओगे तो कितने अंक चाहिए आपको? 80। तो 40% बराबर क्या हो गए? 80 अंक हो गए। बात समझ में आ गई? 80 क्या हो गए? अंक हो गए। 1% बराबर देखो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 40 में भाग दे 80 में भाग देंगे 40 का तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो गए? 2 अंक हो गए। बात समझ में आ गई? 2 क्या हो गए? अंक हो गए। परिणाम
पूर्णांक का आप सभी को पता, पूर्णांक होता है 100%। तो पूर्णांक के लिए अपन क्या करेंगे, 1% का मान कितना है, 1% का मान है 2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 200। तो पूर्णांक कितना हो गया, 200 अंक हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार दोबारा बताऊं कि वो 60 अंक तो लेके आया, 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ 60 अंक तो वो लेके आया और 20 और लेके आता हो तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास कितने प्रतिशत से होता, 40% से। तो अंक पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 60 तो वो और 20 और लेके आता, तो पास होने के लिए उसको 80 अंक चाहिए थे। बात समझ में आ गई। अब 80 अंक बराबर क्या हो गया, इधर क्वेश्चन में दिया है कि 40% क्या हो जाता, 40% में पास हो जाता। तो 80 अंक बराबर क्या हो गया, 40% हो गया। बात समझ में आ गई। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 80 में अपन भाग देंगे 40 का, 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपने को क्या पूछा, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने का होता है, 100 का। तो अपन गुणा करेंगे 2 को 100 से, तो कितना हो जाएगा, 200 अंक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। बात समझ में आ गई। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए है वो एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक, 40 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ए है वो 40 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा को पास करने के लिए 30 अंक लाने अनिवार्य है। कितने, 30% अंक लाने। बात समझ में आ गई। उस परीक्षा को लाने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है, 30%। बात समझ में आ गई। तो इस परीक्षा में पूर्णांक कितना होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए है वो क्या करता है, 40 अंक लेके आता है और 50 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 अंक तो उसने प्राप्त किए, 50 और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। पास होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है, 30% जरूरी है। बात समझ में आ गई। पास होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है, 30%। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है, 30%। तो अब आपको पूछा पूर्णांक कितना होगा। बात समझ में हो गई। देखो किस प्रकार से करेंगे, पास होने के लिए क्या जरूरी है, पास के लिए देखो 30% जरूरी है। पहली शर्त तो ये हो गई 30%। और अंक कितने जरूरी हैं, अंक देखो, अंक वो क्या लेके आया, 40 तो वो लेके आए और 50 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 50 और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इन दोनों को मिला के करते तो कितने, 90 अंक। 90 क्या है, अंक है। ये है पास होने के लिए। पास के लिए अंक कितने चाहिए, 5 अंक चाहिए आपको। कितने, 90। 5 अंक चाहिए 90 और 5% कितना है, 30%। 30% क्या है, एक क्वेश्चन में दे रखा आपको कि पास होने के लिए 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। और एग्जाम को, इसमें एग्जाम के अंदर नंबर कितने लेके आए, 40 तो नंबर लेके आए और 50 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब 50 नंबर और आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसलिए अगर एग्जाम को वो पास करता तो उसको कितने नंबर चाहिए थे, 90 अंक। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या हो जाएगा, 30% बराबर देखो क्या हो गया, 30% बराबर क्या हो गया, 90 अंक हो गए। 30% बराबर कितने अंक हो गए, 90 अंक हो गए। बात समझ में आ गई। 1% बराबर क्या हो जाएगा, भाग देते में, किस में, 90 में, किसका, 30 का। तो 30 का भाग 90 में कितनी बार गया, 3 बार गया। बात समझ में आ गई। तो 1% बराबर क्या हो गया, 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। बात समझ में आ गई। 1% का मान कितना आ गया, 3 अंक। अब पूर्णांक कितने का होता है, आप सभी को पता है पूर्णांक कितने का होता है, 100 का। पूर्णांक होता है 100%। तो 1% का मान कितना है, 3 है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 को गुणा कर देंगे किससे, 3 से। तो 100 गुणा 3 बराबर क्या हो गया, 300। तो पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, पूर्णांक अंक हो गया आपके 300 अंक हो गया। बात समझ में आ गई। पूर्णांक के अंक कितने हो गए, 300 हो गए और पूर्णांक का प्रतिशत कितना, 100 है। किस प्रकार से निकाला अपन, दोबारा देखो। दूसरा तरीका बताऊं आपको, एक बार इसको समझो। देखो पास होने के लिए उसको कितने प्रतिशत चाहिए, 30% चाहिए। बात समझ में आ गई। और वो अंक लेके कितने आया, 40 अंक लेके आया और 50 से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 40 और 50, 40 में 50 नंबर और लेके आता, 40 के साथ 90 अंक हो जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 30% नंबर आ जाते। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके टोटल 30 नंबर आ जाते, 30% नंबर आ जाते।
पास होने के लिए शर्त क्या है, 30% लाने अनिवार्य है। वो 40 अंक लेके आया और फेल हो गया, कितने नंबर से हो गया, 50 से। तो 40 में 50 और जोड़ते तो उसके वो क्या हो जाता, पास हो जाता। पास हो जाता तो उसके नंबर कितने आ जाते, 30%। बात समझ में आ गई आपके। तो 90% सॉरी 90 अंक बराबर क्या हो जाएगा, 30% हो गया। बात समझ में आ गई। पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए 30 और अंक कितने चाहिए, 90। तो देखो 30% बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंक हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो गया, 3 अंक हो गए। बात समझ में आ गई। 1% का मान कितना है, 3 अंक आ गए। और पूर्णांक कितने का होता है, 100 का। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 3 बराबर 300 हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गए, आपके अंक आ गए। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा टाइप किस प्रकार से करेंगे, आप सीधा भी कर सकते हो। देखो 30% बराबर आपके आ गए 90 आ गया, 90 अंक आ गया। 1% बराबर क्या हो गया बटे 30 हो गया। और 100% बराबर क्या हो गया, गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप सीधा भी कर सकते हो। 30 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 90 में कितने बार गया, 3 बार गया। 3 को गुणा किया 100 से तो क्या आ गया, 300 अंक आ गया, 300 अंक। देखो इस प्रकार से आप सीधा भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। आपको ये निकालना पड़ेगा बस दोनों कि पास होने के लिए 30% चाहिए और अंक कितने चाहिए, 90 चाहिए। तो 30% बराबर क्या हो गया, 90 अंक हो गए। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे 30 हो जाएगा। और 100% बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दो 100 से। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, 300 अंक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। देखो इस टाइप से करो, उस टाइप से करो, बात वही है। बिल्कुल इजी टाइप से समझाया आपको। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो एग्जाम में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो इसको करो नोट डाउन, दोनों टाइप को। अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सन्नी परीक्षा में 30% अंक लाता और क्या 20 अंक से फेल हो जाता। सन्नी है वो क्या परीक्षा में 30% अंक लाता है और 20 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि उस परीक्षा को पास करने के लिए 40% चाहिए, कितने 40% अंक चाहिए, तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितना होगा। बात समझ में आ गई आपके। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है। सन्नी वो एग्जाम देता है, उसके अंदर 30% नंबर लाता है। कितने प्रतिशत लाता है, 30% अंक लेके आता है। और 20 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखो उस परीक्षा को क्या है, पास करने के लिए 40% क्या है, अंक लाने अनिवार्य है। कितने प्रतिशत है, 40% अंक लाने अनिवार्य है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा। पिछले क्वेश्चन में क्या दिए थे, दोनों तरफ इधर भी क्या है, अंक दिए थे और वहां भी क्या अंक दिए थे। अब इस तरफ क्या दे दिया, आपको प्रतिशत दे दिया। और उस साइड में क्या दे दिए, अंक दे दिए। 20 अंक दिए हैं। इधर क्या दिया, आपको 30% दिया। बात समझ में आ गई। और इधर क्या दिया, 20 अंक। बात समझ में आ गई आपके। देखो क्या होता है, 30% नंबर लेके आया वो और 20 अंक और लाता। 20 अंक, कितने अंक, 20 अंक और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। 20 अंक और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास हो जाता तो उसके कितने प्रतिशत नंबर आते, पास होने के लिए उसको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कितने हो जाते, 40% हो जाते, 40% हो जाते। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया कि वो 30% तो क्या लेके आया, मार्क्स लेके आया। मतलब 30% अंक लेके आया और 20 अंक उसके क्या रह गए, कम रह गए। 20 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। पास होता तो उसके कितने नंबर बनते, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आप उसको, 40%। तो 30% प्लस 20 अंक बराबर क्या हो जाता, 40% हो जाता। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अब अपन ज्ञात करेंगे 20 अंक बराबर कितने प्रतिशत होते हैं। तो देखो ये क्या, 20 अंक बराबर प्रतिशत कितना होगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। इनका जो अंतर हो जाता वो क्या हो जाता, 10% हो जाता। वैसे आप निकालो तो किस प्रकार से निकालोगे, 20 अंक बराबर 40%, ये इधर क्या प्लस में, इसको इस साइड में ले जाएंगे माइनस 30%, बराबर क्या आ जाएगा आपके 10%। 40 में से अपन 30% को निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कितना प्रतिशत आ गया आपके, 10% आ गया। 10% किसके बराबर आया, 20 अंक के, 20 अंक के बराबर आ गया। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया,
सनी है वो क्या 30% मार्क्स लेके आया। कितने नंबर लेके आया? 30% नंबर लेके आया। और 20 अंक क्या रह गए? कम रह गए। 30% तो ले आया लेकिन 20 अंक कम रह गए। अगर वो पास होता तो उसको कितने नंबर चाहिए? 40% नंबर चाहिए। बात समझ में आ गई? तो 30% प्लस 20 आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। पास होने की शर्त क्या थी? 40%। इसका मतलब क्या हुआ? 30% में अगर 20 अंक और जोड़ दिए जाते तो उसके कितने प्रतिशत आ जाते? 40% आ जाते। बात समझ में आ गई? तो ये देखो 30 अंक प्लस क्या हो जाएगा? 20 अंक बराबर क्या हो गया? 40% हो गया। बात समझ में आ गई? कितने प्रतिशत हो गया? 40% हो गया। बात समझ में आ गई? तो 20 अंक का मान कितना हो जाएगा? 40 में से अपन माइनस करेंगे किसको? 30 को। 40 माइनस क्या कर दिया? 30 कर दिया। बात समझ में आ गई? तो आपके 20 अंक बराबर क्या हो जाएगा? 10 अंक हो जाएगा। 20 अंक बराबर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। सॉरी 10% हो जाएगा। 20 अंक बराबर क्या हो गया? 10% हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो 1% बराबर क्या होगा? तो इधर क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। किसमें? 20 का 10 का। 20 में किसका भाग देंगे? 10 का भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1% का मान। तो 1% बराबर देखो आपको क्या हो गया? 2 अंक हो गए। 1% बराबर क्या हो गया? 2 अंक हो गए। बात समझ में आ गई? अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कितने? 100%। 100% क्यों चाहिए? क्योंकि पूर्णांक पूछा है। तो पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होगा? 100% होगा। पूर्णांक किसी का भी आपको पूछे तो वो क्या होता है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई? तो देखो 1% बराबर आपके क्या है? 1% बराबर आ गया आपके 2 आ गया। तो 100% बराबर क्या होगा? 2 गुना 100 बराबर क्या आ गया? 200 अंक आ गए। कितने आ गए? 200 अंक आ गए। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? एक बार दोबारा देखो। देखो क्या दिया है? सनी परीक्षा में 30% अंक लाता है और 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फेल होने के बाद देखो अगर वो पास होता तो उसको कितने नंबर चाहिए थे? 40%। इसका मतलब क्या हुआ? 30% नंबर लाता प्लस उसमें 20 अंक और जोड़ देता, 20 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ 30% अंक प्लस 20 बराबर क्या हो जाता? 40% होता। 40% क्यों होता? पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। बात समझ में आ गई? अब अपन क्या करेंगे? 20 अंक का मान निकालेंगे। 20 अंक बराबर कितने प्रतिशत होता है? तो देखो सीधा सीधा इनका अंतर है, ये क्या हो जाएगा? इनका प्रतिशत हो जाएगा। तो 40 से अपन क्या निकालेंगे? इनके बीच का गैप है। गैप कितना है? अगर वो 10% और लेके आता तो कितने नंबर लाता? बात समझ में आ गई? 30 में अगर अपन ऐसे जोड़ते 10% और लेके आता वो तो कितने हो जाते? 40% हो जाते। तो 10% का मान सीधा सीधा आ गया आपके यहीं पे 20 आ गया ना। यहाँ पे क्या आ गया? 20 आ गया। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 40% नंबर चाहिए। बात समझ में आ गई? 30 तो उसके आ रहे हैं और 20 अंक और लेके आता तो 20 अंक किसके बराबर हो जाते? 10% के बराबर हो जाते। और वैसे आप निकालोगे 20 अंक बराबर, देखो इधर क्या है? प्लस में, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 20 अंक बराबर क्या होगा? 10%। 1% का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 20 में भाग दे देंगे इसका 10 का। तो 1% बराबर कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। बात समझ में आ गई? तो 100% बराबर क्या होगा? 100 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 200 अंक। आ गई बात अच्छे से समझ में? देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे? सैनिक परीक्षा में क्या है? 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। सन्नी क्या करता है? 30% अंक लाता है परीक्षा के अंदर और 5 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यदि उस परीक्षा को पास करने के लिए उसको 35% कितने 35% अंक चाहिए तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? बात समझ में आ गई आपके? सन्नी क्या करता है? वो 30% लाता है। कितने प्रतिशत अंक लाता है? 30% अंक लाता है और 5 अंकों से, इधर देखो क्या दे रखा है आपको? 30% दे रखे हैं, इधर दे रखा 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उस परीक्षा को पास करने के लिए उसको 35% क्या चाहिए? अंक चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखो 35% बराबर क्या हो जाएगा? पास होने के लिए उसको क्या चाहिए? 35% पास के लिए। बात समझ में आ गई? पास के लिए क्या चाहिए उसको? 35% अंक चाहिए। लेकिन वो लेके क्या आया? वो 30% अंक तो लेके आया। 30% तो अंक लेके आया और 5 अंक और ले आता। 5 अंक और लेके आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 30% में अगर 5 अंक अपन और जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? पास होने के लिए या तो उसको 35% चाहिए, 35% चाहिए। बात समझ में आ गई?
और अगर वो 30% में 5 अंक और जोड़ देता तो कितने हो जाता, 35% हो जाता। बात समझ में आ गई। देखो ये भी क्या हो रहा, 35% से पास हो रहा और वो 30 अंक तो लेके आया और 5 अंक से क्या हो गया फेल। इसका मतलब क्या हुआ, 30% प्लस 5 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 35% बराबर क्या हो गया, 30% बराबर 30% प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गई। अब अपन मान निकालेंगे। देखो आपको पता है पूर्णांक का मान हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होता है आपका 100%, 100% मान होता है पूर्णांक का। बात समझ में आ गई। आगे देखो किस प्रकार से करेंगे, अपन निकालेंगे प्रतिशत का मान 35%। ये प्रतिशत इधर क्या प्लस में, इस साइड में आके क्या होगा माइनस में, माइनस 30% बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गई। 35% से 30% निकालेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 5% बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5% का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो 1% का मान क्या आ जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5। इधर आगे ये क्या आ जाएगा, बट्टे में, बट्टे 5, 5 से 5 कैंसिल किया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1% का मान कितना है आपके पास, 1 आ गया। 1 क्या आया है, ये है अंक, ये क्या है, अंक आया, 1 अंक। 1% बराबर क्या आ गया, 1 अंक आ गया। बात समझ में आ गई। आपको पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक हमेशा कितना होता है, पूर्णांक होता है आपका 100%। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पूर्णांक कितने का था, तो अपन क्या करेंगे, 1% बराबर क्या है, 1 अंक है। तो 100% भी बराबर, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंक हो जाएंगे। क्या हो गया, 100 अंक। तो पूर्णांक आपका कितने का हो गया, 100 अंक का। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो इसको करो नोट डाउन किस प्रकार से। एक बार दोबारा देखो, एक परीक्षा में 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ 30% अंक तो वो लेके आ गया और 5 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उसको 35% अंक चाहिए। बात समझ में आ गई। तो उसका पूर्णांक आपको पूछा है तो 35% अंक आते तो पास हो जाता। या फिर क्या होते, 30% तो वो लेके आया, 30 में 5 अंक और ले आता, 30% तो लेके आया है और 5 अंक और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। तो 35% बराबर क्या हो जाएगा, 30% प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 35, अब देखो अपन क्या निकालेंगे, प्रतिशत का मान निकालेंगे। तो ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। तो 35% से अपन क्या करेंगे, 30% को माइनस करेंगे तो अपने पास इधर क्या आ गया, 5% आ गया और बराबर क्या हो गया, ये 5 अंक हो गया। बात समझ में आ गई। 5% बराबर देखो क्या हो गया, 5 अंक हो गए। 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 अंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पूर्णांक होता है 100 नंबर का, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंक हो जाएगा। तो उसका पूर्णांक कितने का होगा, 100 अंक का। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। बिल्कुल इजी टाइम से मैंने समझाया है। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।